Hello everyone. In this lecture, we are going to learn about transformer coupled amplifier. हम लोग ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर में जो कपलिंग डिवाइस यूज़ किया जाता है वो किसका यूज़ करते हैं? ट्रांसफॉर्मर का यूज़ करते हैं। ट्रांसफॉर्मर का यूज़ करते हैं हम लोग कपलिंग डिवाइस के रूप में। कपलिंग डिवाइस के रूप में कहने का मतलब हो गया पहले स्टेज के आउटपुट को दूसरे स्टेज के इनपुट से कनेक्ट करके रखता है। अब यहाँ पे देखिए ये आपका सर्किट डायग्राम है ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर का। अगर इस डायग्राम को आप अच्छे से देखें तो यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया है, एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये आपका हो गया इमीटर एन, बेस हो गया आपका पी और फिर कलेक्टर हो गया एन। उसी तरह इसमें भी एनपीएन है तो आपका इमीटर एन हो गया, बेस पी हो गया और कलेक्टर एन हो गया। एनपीएन, दो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एरो बाहर की तरफ है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग दो रेसिस्टर यूज़ किया है, R1 R2। यहाँ पे एक कैपेसिटर है सी इन, इनपुट कैपेसिटर है जो क्या करेगा, डीसी को ब्लॉक करेगा, एसी को पास करने देगा। यहाँ से हम लोग सिग्नल अप्लाई करते हैं और फिर देखिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर यूज़ किया गया है कपलिंग डिवाइस में। तो देखिए ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होता है, एक प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग जो है वो आपका कलेक्टर लोड हो जाएगा और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है, देखिए सेकेंडरी वाइंडिंग को हम लोग बेस से कनेक्ट किए हैं, सेकेंड स्टेज के एम्पलीफायर के बेस से कनेक्ट किए हैं ट्रांजिस्टर से। फिर उसी तरह फर्दर ये टू स्टेज का एम्पलीफिकेशन है। देखिए सेम सर्किट आपको इधर भी दिखेगा, फिर इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, 3 स्टेज 4 स्टेज में कर सकते हैं। तो ये 2 स्टेज ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर है, आपको दिख रहा है 2 स्टेज में है। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए ये ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर का हम लोग पावर एम्पलीफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। किसके लिए? पावर एम्पलीफिकेशन के। वही आरसी कपल्ड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का हम लोग वोल्टेज एम्पलीफिकेशन के लिए यूज़ करते थे। तो देखिए इसका हम लोग कब यूज़ करेंगे? जब लोड जो है स्मॉल रहेगा। देखिए ट्रांसफॉर्मर कपलिंग इज जनरली एम्प्लॉयड व्हेन द लोड इज स्मॉल। जब लोड स्मॉल होगा, कम होगा लोड, उस समय हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर का यूज़ करेंगे। इट इज़ मोस्टली यूज फॉर पावर एम्पलीफिकेशन। इसको याद रखिए, ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर का यूज हम लोग पावर एम्पलीफिकेशन के लिए करते हैं, पावर को एम्पलीफाई करने के लिए करते हैं। अब देखिए एक कपलिंग ट्रांसफॉर्मर इज यूज टू फीड द आउटपुट ऑफ वन स्टेज टू द इनपुट ऑफ नेक्स्ट स्टेज। कपलिंग ट्रांसफॉर्मर, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर का यूज़ किया है कपलिंग डिवाइस के रूप में, जो क्या करता है पहले स्टेज का जो आउटपुट आता है उसको दूसरे स्टेज के इनपुट के साथ कनेक्ट करके रखता है। द प्राइमरी पी, ये देखिए दो वाइंडिंग है, ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग। द प्राइमरी पी ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मर इज मेड द कलेक्टर लोड। ये जो प्राइमरी पी है इस ट्रांसफॉर्मर का वो क्या बनाता है? कलेक्टर लोड बनाता है। एंड इट्स सेकेंडरी एस गिव्स इनपुट टू द नेक्स्ट स्टेज। और इसका जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इस ट्रांसफॉर्मर का वो क्या करता है? सेकेंड स्टेज के इनपुट को दे रहा है, सेकेंड स्टेज के इनपुट को दे रहा है। अब देखिए ऑपरेशन कैसे ये काम करता है। व्हेन एन एसी सिग्नल इज अप्लाइड टू द बेस ऑफ ट्रांजिस्टर, जब हम लोग एसी सिग्नल को यहाँ पे अप्लाई करते हैं ट्रांजिस्टर के बेस में, ये ट्रांजिस्टर यहाँ पे अप्लाई किए, ये कहाँ जाएगा? फर्स्ट ट्रांजिस्टर के बेस में जाएगा। It appears in the amplified form across primary P of the coupling transformer। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? इनपुट सिग्नल को अप्लाई करते हैं, ये ट्रांजिस्टर के बेस में जाता है और फिर एम्पलीफाई होकर क्या करता है? यहाँ पे जो प्राइमरी वाइंडिंग है इस ट्रांसफार्मर का वहाँ पे एम्पलीफाइड होकर मिलता है। ठीक है। The voltage developed across primary is transferred to the input of next stage by the transformer secondary। अब जो ये यहाँ पे जो आपको एम्पलीफाइड फॉर्म में मिला है, जो इनपुट हम लोग अप्लाई किए थे बेस में, वो क्या हो गया? लोड के पास एम्पलीफाइड फॉर्म में मिला। वो क्या होगा? वो जो एम्पलीफाइड फॉर्म में है वो सेकेंडरी वाइंडिंग के थ्रू ये सेकेंड ट्रांजिस्टर के बेस में चला जाएगा। ये जो वोल्टेज यहाँ पे डेवलप होगा, सपोज किए यहाँ पे हम बताए थे पहले भी 1 वोल्ट अप्लाई किए, यहाँ पे एम्पलीफाइड होकर सपोज कीजिए 2 वोल्ट आया, ये 2 वोल्ट फिर यहाँ इसके पास गया, ये 2 वोल्ट इनपुट हो गया, फिर यहाँ जो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा वो
4 वोल्ट। इस तरह से एम्प्लीफिकेशन होता है, गेन को इंक्रीज कर देता है। सिमिलरली जो है द सेकेंड स्टेज रेंडर्स एम्प्लीफिकेशन इन एन एग्जैक्टली सिमिलर मैनर। इसी तरह फिर सेकेंड स्टेज में क्या होता है, सेकेंड स्टेज के बेस में आएगा, फिर ये एम्प्लीफाइड होकर कहाँ आएगा, सेकेंड स्टेज का जो ये प्राइमरी वाइंडिंग है उसके पास, और फिर जो है ये एम्प्लीफाइड होगा, और एम्प्लीफाइड होकर यहाँ से आपको फाइनली आउटपुट मिल जाएगा। अगर 2 स्टेज का है, 3 स्टेज में रखते हैं तो फिर ये कनेक्ट होगा, इस तरह से एम्प्लीफिकेशन करेगा। तो गेन का क्या करेगा, बढ़ा देगा। और इसका यूज हम लोग करते हैं पावर एम्प्लीफिकेशन के लिए। और ट्रांसफार्मर कपलिंग में क्या होता है, इम्पीडेंस मैचिंग होता है, ये सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है। वही आरसी कपलिंग का इम्पीडेंस मैचिंग सबसे पुअर होता है। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की बात करें तो ट्रांसफार्मर कपल एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कोई अच्छा नहीं होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं रिस्पांस में ये फ्रीक्वेंसी है, ये गेन है। तो यहाँ पे देखिए कांस्टेंट नहीं मिल पाता है, जैसे आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में मिलता था उस तरह का यहाँ पे कांस्टेंट आउटपुट नहीं मिल पाता है। देखिए क्या कह रहा है, द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ ट्रांसफार्मर कपल एम्पलीफायर इज शोन इन फिगर। इस फिगर में आपको दिखाया गया है, यहाँ पे देखिए इट इज क्लियर दैट फ्रीक्वेंसी रिस्पांस इज रेडर पुअर, दैट इज गेन इज कांस्टेंट ओनली ओवर ए स्मॉल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या होता है, ट्रांसफार्मर कपल एम्पलीफायर का पुअर होता है, अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो गेन जो है बहुत कम टाइम के लिए कांस्टेंट रहता है, गेन कांस्टेंट नहीं रह पाता है, और इसके वजह से क्या है, इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस पुअर है। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस सबसे अच्छा किसका है, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस सबसे अच्छा आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का है। अब हम लोग एडवांटेज देखेंगे, एडवांटेज ऑफ ट्रांसफार्मर कपल एम्पलीफायर। ट्रांसफार्मर कपल एम्पलीफायर का क्या एडवांटेज है, क्या लाभ है। तो देखिए पहला, नो सिग्नल पावर इज लॉस्ट इन द कलेक्टर और बेस रेसिस्टर। कलेक्टर और बेस में हम लोग रेसिस्टर का यूज नहीं करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, कलेक्टर में क्या होता है, ट्रांसफार्मर लगा रहता है ट्रांसफार्मर कपल में, तो जिसके कारण क्या होता है, नो सिग्नल पावर इज लॉस्ट, कोई भी सिग्नल का पावर लॉस नहीं होता है इसमें ट्रांसफार्मर कपल एम्पलीफायर में। सेकेंड एडवांटेज क्या है, एन एक्सीलेंट इम्पीडेंस मैचिंग। इसका इम्पीडेंस मैचिंग क्या होता है, एक्सीलेंट होता है, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। और इम्पीडेंस मैचिंग का क्या मतलब है, यहाँ पे देखिए, इट इज ईजी टू मेक द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ प्राइमरी। जो प्राइमरी वाइंडिंग होता है ट्रांसफार्मर कपल का, उसका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वो इक्वल किसका होता है, आउटपुट इंपीडेंस ऑफ ट्रांजिस्टर। जो पहला स्टेज का ट्रांजिस्टर है उसके आउटपुट इंपीडेंस के बराबर क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग। वही सेकेंडरी वाइंडिंग का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वो किसके बराबर होता है, एन इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ सेकेंडरी इक्वल टू द इनपुट इंपीडेंस ऑफ नेक्स्ट स्टेज। नेक्स्ट स्टेज का जो इनपुट इंपीडेंस है उसके इक्वल होता है। प्राइमरी वाइंडिंग का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वो आउटपुट ट्रांजिस्टर का आउटपुट इंपीडेंस ऑफ प्राइमरी ट्रांजिस्टर का इक्वल बराबर होता है, और सेकेंडरी वाइंडिंग का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वो सेकेंड स्टेज का जो ट्रांजिस्टर है उसके इनपुट इंपीडेंस के बराबर होता है। तो इम्पीडेंस मैचिंग इसका सबसे अच्छा होता है। और इम्पीडेंस मैचिंग एक्सीलेंट होने के कारण, बहुत अच्छा होने के कारण, ड्यू टू एक्सीलेंट इम्पीडेंस मैचिंग, इम्पीडेंस मैचिंग बहुत अच्छा होने के कारण ट्रांसफार्मर कपलिंग प्रोवाइड्स हायर गेन। और इम्पीडेंस मैचिंग के कारण इसका गेन क्या होता है, हायर होता है, बहुत ही ज़्यादा गेन होता है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, अगर हम लोग फैक्ट की बात करें, ए सिंगल स्टेज ऑफ प्रॉपरली डिजाइंड ट्रांसफार्मर कपलिंग कैन प्रोवाइड्स द गेन ऑफ 2 स्टेजेज ऑफ आरसी कपलिंग। आरसी कपलिंग में जो 2 स्टेज का जो आप प्रोड्यूस करेगा जितना गेन, उतना गेन ट्रांसफार्मर कपल का सिंगल स्टेज में ही प्रोड्यूस करता है, ड्यू टू एक्सीलेंट इम्पीडेंस मैचिंग के कारण। एक स्टेज का जो ट्रांसफार्मर कपल होगा वो 2 स्टेज का जो आरसी कपल यूज कीजिएगा उसके गेन के बराबर हो जाएगा। तो इसका गेन बहुत ही हाई हो गया, डबल हो गया, आप देख रहे हैं। डिसएडवांटेज हम लोग देखते हैं, क्या इसका खामियां है ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर का। तो डिसएडवांटेज में देखिए, इट हैज़ पुअर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जो है
पुअर है, दैट इज गेन वेरीज कंसिडरेबली विथ फ्रीक्वेंसी। इसका गेन क्या होता है, ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर का वेरी करता है, कांस्टेंट गेन नहीं रहता है, कुछ ही टाइम के लिए कांस्टेंट रह पाता है, ये वेरिएबल गेन प्रोड्यूस करता है। तो इसके कारण इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या होता है, पुअर होता है। सेकेंड है द कपलिंग ट्रांसफार्मर आर बल्की एंड फेयरली एक्सपेंसिव एट ऑडियो फ्रीक्वेंसी। इसमें जो कपलिंग के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो कौन सा है, ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। और ट्रांसफार्मर क्या होता है, बल्की होता है, भारी होता है, उसका वजन होता है और कॉस्टली भी होता है। वही आरसी कपल में क्या था, रेसिस्टर कैपेसिटर हम लोग यूज कर रहे थे, तो वहाँ पे रेसिस्टर कैपेसिटर का कॉस्ट भी सस्ता होता है और छोटा सा होता है, तो वजन भी कम होता है और कॉस्ट भी सस्ता होता है। वही ट्रांसफार्मर कपल में क्या होता है, बल्की होता है, भारी होता है और एक्सपेंसिव, महंगा होता है, खर्चीला होता है ऑडियो फ्रीक्वेंसी पे। और नेक्स्ट क्या है डिसएडवांटेज, फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन इज हायर। इसका फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन क्या होता है, हायर होता है, मीन्स ज़्यादा फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर में प्रोड्यूस होता है। एप्लीकेशन में क्या हो जाएगा, इट इज़ मोस्टली एम्प्लॉयड फॉर इम्पीडेंस मैचिंग। इम्पीडेंस मैचिंग के लिए हम लोग इसको एम्प्लॉयड करते हैं, यूज करते हैं, जहाँ पे हायर गेन चाहिए, पावर एम्पलीफिकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसका सबसे बड़ा खासियत है इस कपलिंग का, इम्पीडेंस मैचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।